Good morning, all of you. Is my sound clear? Yes, sir. Is my sound clear? Hello. Yes, sir. Okay. So एग्जाम कैसा गया? माइक्रोवेव का एक क्वेश्चन ठीक था। हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। हाँ, पूछ रहा हूँ कि माइक्रोवेव का क्वेश्चन ठीक था। एग्जाम कैसा मिड सेमेस्टर? यस सर, ठीक है सर, ठीक था सर। ओके ओके, सो तुम लोग अपना अपना अटेंडेंस दे दो जो जो हो अभी, क्योंकि अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड टुडे we'll learn about some basic concepts of magnetron oscillator. Okay, so we are in a third module. Already हम लोग क्लिस्टोन और रिफ्लेक्स क्लिस्टोन, मल्टी कैविटी क्लिस्टोन्स, ये सब के बारे में बातचीत किए हैं। सो अभी हम लोग मैग्नेट्रॉन की और एक डिवाइस है, बेसिकली इट इज अ ऑसिलेटर। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं। सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। ओके, सो गूगल क्लासरूम में already I have posted some very important two videos on magneton. Okay, magnetons के ऊपर से working principle of magneton and directly short note question पे, that means 7 number question पे magneton का short note पूछा जाता है। एंड छोटा छोटा बेसिक कंसेप्ट से लाइक वेलोसिटी मॉड्यूलेशन मैग्नेट्रॉन के अंदर क्या कैसे काम करता है, इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सो मैग्नेट्रॉन के ऊपर एक बेसिक नोट्स हम दिए हैं, एक बेसिक नोट्स है, ठीक है, वेरी सिंपल। अभी तो हम क्लास में अभी तुम लोग को बोलेंगे ही, लेकिन इसके थ्रू मतलब अगर रीड करोगे तो थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एंड 2 वीडियोस हम सब ऑलरेडी अपलोड किए हैं, पैरेलल वीडियोस, मतलब यूट्यूब में हमको मिला। सो इसके थ्रू ये भी चेक कर सकते हो, बहुत ही आसानी से इसमें क्लियर किया गया है कंसेप्ट। एंड अभी तो क्लास लेंगे उसके, उसमें भी तुम लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा एंड वो यूट्यूब में अपलोड भी हम करेंगे। ओके, सो लेट्स मूव to the notes I have posted in Google Classroom. It is also posted. Okay, so let's start. Okay, so basically मैग्नेटन जो होता है एक ऑसिलेटर है, ठीक है। तो अभी जो जो टॉपिक्स हम लोग कवर करने जाएंगे वो है बेसिक्स ऑफ मैग्नेटन्स, दैट मीन मैग्नेटन्स का वर्किंग फ्रीक्वेंसी रेंज और कुछ अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, देन स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नेटॉन्स, मैग्नेटॉन्स होता कैसा है, वर्किंग ऑफ मैग्नेटॉन्स जो कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, कैसे वर्क करता है, एंड इंटरनल सर्किट ऑफ मैग्नेटॉन, इंटरनल सर्किटरी, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मैग्नेटॉन, एंड लास्ट में एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटॉन। ओके, सो कोई भी अगर शॉर्ट नोट पूछा जाता है ना, सपोज मान लो क्लिस्टोन के बारे में पूछा गया, सपोज मान लो मैजिक टी के बारे में पूछा गया, तो कोशिश करोगे इसी तरह से, मतलब इस पॉइंट, ये जो 7 पॉइंट लिखा हुआ है,
हाँ, हो सकता है इसमें से कोई डिवाइस का मान लो तुम डिसएडवांटेज नहीं जानते हो या फिर एप्लीकेशन नहीं जानते हो, ठीक है, इट्स ऑल राइट। बट ये जो मतलब मैक्सिमम इसी तरह से कोई भी अगर शॉर्ट नोट डिवाइस के बारे में अगर शॉर्ट नोट पूछा जाएगा, क्योंकि माइक्रोवेव क्वेश्चंस में ऐसा बहुत सारा जगह पे दिखेगा कि सपोज जब तुम लोग डायोड्स पढ़ोगे, इम्पैक्ट डायोड्स, ठीक है, गन डायोड, तो कोशिश करोगे इस फॉर्मेट पे लिखने के लिए। फर्स्ट में कुछ उसका फीचर्स, मतलब उसका बेसिक डेफिनेशन होता क्या है, ठीक है, फिर कोई ना उस डिवाइस का कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है। सपोज जैसे कि टनल डायोड का एक होता है नेगेटिव रेजिस्टेंस फिनोमेना, ठीक है। सपोज यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो मैग्नेटोन ऑसिलेटर्स है कि एक कैविटी फॉर्म करके उसमें एनर्जी ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो कैविटी के थ्रू मतलब, तो अलग अलग डिवाइसेस का अलग अलग कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो वो उसमें मेंशन करना जरूरी है। फिर उसके बाद वर्किंग प्रिंसिपल लिखोगे, फिर वर्किंग प्रिंसिपल के बाद एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड लास्ट में एप्लीकेशंस। ये होना चाहिए हम लोग का पैटर्न, ठीक है। कोई भी एक शॉर्ट नोट आएगा तो इसमें इसके थ्रू स्टेप बाय स्टेप लिखोगे तो दिखने में भी आसान होगा एंड इट विल बी वेरी वेरी अट्रैक्टिव एंड स्कोरिंग, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम 7 नंबर 8 नंबर ही आता है। तो देखो तुम्हारे पास अगर 7-8 पॉइंट रहेगा, थोड़ा थोड़ा करके लिखोगे तो भी जाके 2 पेज हो जाएगा। एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेंगे उस उनके लिए भी थोड़ा सा मतलब इंटरेस्टिंग रहेगा और नंबर स्कोरिंग हो जाएगा। रेदर तुम एक पेज कंटिन्यूअस मान लो लिख दो, उसमें वर्किंग एप्लीकेशन कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, तो पॉइंट वाइज लिखने से एक हाईलाइट भी होता है और एग्जामिनर्स को एक अट्रैक्टिव भी लगता है, ठीक है। ये दिस इज नॉट ओनली फॉर दिस सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट उठा लो तो कुछ कोई भी चीज के बारे में पूछा जा रहा है तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करके लिखोगे, ठीक है, पॉइंट वाइज लिखोगे तो आंसर थोड़ा सा अच्छा दिखता है। ओके, सो बेसिक्स में हम लोग देखते हैं कि मैग्नेट्रॉन्स बेसिकली इसका प्रॉपर्टीज एंड ये होता क्या है। तो शुरू में ही देखो लिखा गया कि द मैग्नेटन इज अ हाई पावर वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, दैट मींस इट विल कंटेन अ ट्यूब, बेसिकली वैक्यूम ट्यूब। अभी हम नेक्स्ट में जब वर्किंग डिस्कस करेंगे तो देखोगे इसमें मतलब कैविटी फॉर्म करके करके ये होता है। तो एनोड मतलब कैथोड टू एनोड ट्रांसफर होता है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। तो बेसिकली इट डील्स विद हाई पावर। ओके, देन नेक्स्ट है सेल्फ एक्साइटेड माइक्रोवेव ऑसिलेटर एंड इट इज अ मल्टी कैविटी डिवाइस। सबसे फर्स्ट होता है सिंगल कैविटी। सिंगल कैविटी के थ्रू मतलब हम लोग धीरे धीरे इसका प्रॉपर्टी मतलब जितना डेवलप हुआ है तो डिवाइस कैविटी का नंबर भी इंक्रीज हुआ है। तो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं 8 कैविटी 8 कैविटी डिवाइस, 8 कैविटी ऑसिलेशंस के लिए हम लोग यूज करते हैं। फ्रीक्वेंसी रेंज होता है 0.6 गीगाहर्ट्ज टू 30 गीगाहर्ट्ज। ओके, दैट मींस इस रेंज के बीच में ये काम करता है एंड इट वर्क्स विथ फ्रीक्वेंसी फिक्स फ्रीक्वेंसी कंस्ट्रक्टिवली। इसका मतलब होता है कि जो हम बात कर रहे हैं कि कैविटी फॉर्म करके ये काम करता है, ठीक है। सो सपोज मान लो यू आर यूजिंग 8 कैविटी मैग्नेट्रॉन ऑसिलेटर। सो जब ये कैविटी तुम फिक्स कर दे रहे हो, सपोज मान लो 8 कैविटी तुम फिक्स कर दी, तो उसका जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो फिक्स हो जाता है। सपोज मान लो यू आर यूजिंग 12 कैविटी रेजोनेटर, सॉरी 12 कैविटी मैग्नेट्रॉन ऑसिलेटर, तो उसका जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तुम लोग जानते हो कि कैविटी मतलब एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी उसके अंदर होल्ड करता है ना। सो एक पर्टिकुलर मतलब डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग अगर हो जाता है उसके बाद हम लोग ये और चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये एक तरह से मतलब हम लोग का एडवांटेज भी बोलो, एक तरह से डिसएडवांटेज भी बोलो। सो इट बेसिकली वर्किंग इन अ फिक्स फ्रीक्वेंसी आफ्टर मैन्युफैक्चर, ठीक है, इस तरह से हम लोग सोच सकते हैं। एंड इट इज अवेलेबल विथ 8 to 20 कैविटी। तो ये था बेसिक। साउंड क्लियर आ रहा है ना? कोई रेस्पॉन्स करो, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, सो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट आई एम स्पीकिंग यू आर एबल टू हियर और नॉट। वॉइस क्लियर है? यस सर, आवाज आ रही है। ओके ओके फाइन।
So moving forward, so we are coming to the internal structure. Okay, so internal structure, अभी हम तुम लोग को यहाँ पे जो फोटो है इसके हम तुम लोग को एक कुछ इमेज हम स्टोर करके रखे उसके थ्रू दिखाते हैं. So first I want to show you the actual magnetron. Magnetron basically दिखता कैसा है, ठीक है. So I think it is visible. हम बड़ा कर रहे हैं. So दिखाई दे रहा है? Yes, sir. ओके, सो ये जो दिख रहा है ना, ये बेसिकली एक कैविटी ऑसिलेटर्स मैग्नेट्रॉन है. ओके, सो नॉर्मली इसको हम लोग लगाते हैं ऑसिलेशन पर्पस के लिए. तो यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे जो दिख रहा है, these are the cavities. ओके, ये कैविटी हो गया, ये कैविटी हो गया, ये कैविटी. मतलब रियल लाइफ में ये दिखता कैसा, इसीलिए ये फोटो हम डाउनलोड करके रखे कि मैग्नेट्रॉन दिखता कैसे. सो इसका जब बेसिक्स हम लोग डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा. ओके, सो ओके, सो यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करो. आई थिंक इट इज विजिबल. आई थिंक इट इज विजिबल, राइट? सो देखो यहाँ पे जो हो रहा है कि दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नेट्रॉन. ओके, सो इंटरनली हम लोग इसको मतलब अगर क्रॉस सेक्शनली अगर कट कर देंगे तो ये दिखता कैसा है, उसी का एक क्रॉस सेक्शनल व्यू लेके तुम लोग के सामने हम डिस्कस कर रहे हैं. पिक्चर विजिबल है? किसी का कोई आवाज ही नहीं है. ओके, सो बोलो. एक्चुअली हमको समझ में नहीं आ रहा है कि वॉइस जा रहा है या नहीं, क्योंकि बीच बीच में दिखा रहा है नेटवर्क इज अनस्टेबल कनेक्शन. सो इसीलिए फीडबैक ले रहा हूँ. ओके, सो यहाँ पे देखो बेसिकली क्या हो रहा है. ये जो सर्कल सर्कल दिख रहा है ना, ये जो सर्कल सर्कल दिख रहा है, ठीक है, ये बेसिकली एक 8 कैविटी मैग्नेट्रॉन ऑसिलेटर है. 8 कैविटी. इसको अगर टोटल अगर सर्कल अगर हम इस इधर, ये तो क्रॉस सेक्शनल कटा हुआ है, जस्ट दिस इज एनिमेटेड व्यू. सो ये अगर टोटल इन सर्कल हम कंप्लीट कर देंगे तो यहाँ पे देखोगे 8 सर्कल रहेगा. These are nothing but the anode cavity. Okay, ये सब जो है एनोड कैविटी है, लिखा हुआ है इधर एनोड कैविटी. ओके, एंड बीच में जो ये येलो कलर का दिख रहा है, दिस इज योर कैथोड. ओके, दिस इज योर कैथोड. दैट मीन्स बीच में से कैथोड है जिसको हम लोग फिट करेंगे. कहां से फिट करेंगे? ये जो एक कोएक्सियल लाइन है, कोएक्सियल केबल, सिंपल जो तुम लोग जानते हो इनर कंडक्टर आउटर कंडक्टर रहता है, सिंपल एक ये कोएक्सियल केबल के थ्रू हम लोग आरएफ इनपुट प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, दैट मीन्स रेडियो हाई पावर रेडियो फ्रीक्वेंसी इनपुट हम लोग प्रोवाइड करेंगे थ्रू दिस कैथोड टर्मिनल. ठीक है, तो ये जो कैथोड है, कैथोड के ऊपर देखो दो रेड रेड सिंबल है. दीज आर नथिंग बट द फिलामेंट्स. यहाँ पे लिखा हुआ है फिलामेंट्स, फिलामेंट्स. ओके, दीज आर द फिलामेंट्स. तो फिलामेंट्स को हम लोग कनेक्ट करके रखेंगे एक डीसी पावर सप्लाई से. फिलामेंट से कनेक्ट करके रखेंगे एक डीसी पावर सप्लाई से. ओके,
सो ऊपर से हम लोग प्लस एंड नीचे से हम लोग माइनस प्रोवाइड कर देंगे। सो इंटरनल स्ट्रक्चर जब तुम लोग डिस्क्राइब करोगे तो ये फिगर तुम लोग को देना पड़ेगा उसमें, ठीक है, क्लियर? तो समझ में आ गया? तो क्या होता है बेसिकली, बीच में एक कैथोड टर्मिनल रहता है जो जिसको हम लोग एक आरएफ इनपुट टर्मिनल से हम लोग प्रोवाइड करते हैं, आरएफ इनपुट प्रोवाइड करते हैं थ्रू कोएक्सियल लाइन, ठीक है। अब देखेंगे इसके अंदर मतलब ये हम क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि कैसा होता है। अब इसके बाद हम दिखाएंगे कि इसके अंदर फंक्शन कैसे करता है, ये क्या होता है, कैसे हम लोग आरएफ इनपुट प्रोवाइड करने से क्या होता है, तो ये सब बेसिकली अब आएगा। तो दीज आर द वेरी वेरी सिंपल इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नेटन, जिसमें 8 एनोड कैविटी दिखाया गया है, बीच में एक सेंट्रल कैथोड दिखाया गया जिसमें इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जनरेट होकर होगा क्या, वो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ओके, सो आई थिंक क्लियर हुआ है। सो मैग्नेट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन 2। सो अब देखो, जो हम बोल रहे थे कि 8 कैविटी जो है, 8 कैविटी में हम लोग का जनरेट हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें होता क्या है। सो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे कुछ कैविटी नंबर ज्यादा लिया गया है, 8 से अधिक लगा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे 12 कैविटी शो किया गया है। लेकिन बेसिक कंसेप्ट सेम ही है, चाहे तुम 8 कैविटी ले लो या फिर 12 कैविटी ले लो। सो जो हम लोग मतलब ये जो कैथोड था ना, कैथोड का हम लोग क्या देखे थे कि आरएफ से हम लोग फीड किए थे, आरएफ इनपुट से हम लोग फीड किए थे, है ना। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग कैथोड के पास मतलब कोएक्सियल लाइन के थ्रू आरएफ इनपुट कनेक्ट करके रखेंगे। तो उस वो क्लियर करने, वो कनेक्ट करने के साथ साथ हम लोग का जो हो जाएगा ना, हम लोग का एक उसमें जब इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा तो साइमल्टेनियसली वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने लगेगा। क्लियर हुआ? तो अभी ये जो डायग्राम है, इट इज शोइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैग्नेट्रॉन, ठीक है, व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग आरएफ इनपुट सिग्नल टू कैथोड। तब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बन रहा है, तो देखो इट इज वेरी सिंपल एंड ऑलरेडी यहाँ पे दिखा मतलब शो किया गया है। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, ये जो एक एक कैविटी है, ये जो एक एक कैविटी है, ये जो एक एक कैविटी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक पार्ट है कि हर एक कैविटी का फेज डिफरेंस रहेगा 180 डिग्री, ठीक है। मतलब ये जो कैविटी है, इस कैविटी का अगर तुम लोग 1 अगर बोलोगे, इस कैविटी का जो फेज रहेगा, ठीक है, इस कैविटी का फेज इससे 180 डिग्री अपोजिट रहेगा। फिर अगेन इस कैविटी एंड इस कैविटी का फेज 180 डिग्री अपोजिट रहेगा, ठीक है। ये जो फेज डिफरेंस हो रहा है, इसके चलते क्या होगा, हम लोग का पोलरिटी बन जाएगा, मतलब प्लस माइनस, ये प्लस होगा तो इस जंक्शन पे माइनस, इस जंक्शन पे प्लस, इस तरह से प्लस माइनस फॉर्मेट पे पूरा कैविटी हम लोग का अरेंज हो जाएगा, ठीक है। एंड तुम लोग जानते हो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर उसमें जो होता है इलेक्ट्रिक लाइंस, है ना, वो कौन सा डायरेक्शन में फ्लो होता है, प्लस टू माइनस, प्लस से जाके निकल के हम लोग का माइनस में जाके एनसर्कल्ड हो जाता है। क्लियर हुआ? सो ये जो कैथोड है, कैथोड से हम लोग का इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है। अभी हम इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट अभी तक डिस्कस नहीं किए हैं, ठीक है। आई एम जस्ट टेलिंग, जब इनपुट सिग्नल आरएफ इनपुट सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हो तो उसमें हो क्या रहा है। जब हम लोग आरएफ इनपुट सिग्नल एक कैथोड टर्मिनल में एक्साइट किए तो उसके दौरान हम लोग का जितना सारा कैविटी है, वो सारा कैविटी एक दूसरे के साथ 180 डिग्री फेज एंगल के साथ अरेंज, फेज डिफरेंस के साथ अरेंज हो गया। क्लियर हुआ? तो इस तरह से उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिएंट हो गया। तो देखो यहाँ पे कोई भी एक तो उठा लो, ठीक है, सपोज ये वाला देखो, प्लस से जाके इसका जो इलेक्ट्रिक लाइंस है प्लस से जाके माइनस में जाके हुए वो क्लोज हो रहा है, ठीक है। साइमल्टेनियसली इधर से जाके प्लस से जाके माइनस, प्लस से जाके माइनस, मतलब प्लस से निकल के माइनस तक हो जाएगा, क्योंकि वी नो ये वाला फिगर तुम लोग को हम बोले, ठीक है, प्लस से लेके माइनस तक इलेक्ट्रिक लाइंस का ओरिएंटेशन रहता है या डायरेक्शन रहता है। क्लियर हुआ? सो इस तरह से हम लोग का मतलब मेन यहाँ पे जो है फेज,
ये किसके कारण हो रहा है? फेज। फेज है 180 डिग्री। फेज इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर हियर। फेज इज 180 डिग्री ऑफ जो एडजेसेंट कैविटीज है, इसके साथ ये, इसके साथ ये, हर एक जो कैविटी है उसका एक दूसरे के साथ 180 डिग्री फेज डिफरेंट है। क्लियर हुआ? नाउ अभी हम लोग देखते हैं कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो गया। देखो, सो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम लोग डिस्कस कर दिए कि जैसे जैसे हम लोग इस ये जो कैथोड टर्मिनल है, कैथोड टर्मिनल में हम लोग आरएफ इनपुट प्रोवाइड करेंगे। इधर से हम लोग आरएफ हो रहा है, फिर से आई एम शोइंग। मेरा माउस कर्सर थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, इसीलिए इधर से हम लोग आरएफ इनपुट प्रोवाइड करेंगे। सो यहाँ से प्रोवाइड करने के साथ साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बेसिकली क्या होगा? फ्लैट लाइन, मतलब एक्स एक्सिस अगर समझोगे, ये अगर एक्स एक्सिस है, इस डायरेक्शन पे एक्स, इस डायरेक्शन पे वाई, ठीक है, इस डायरेक्शन पे वाई, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। अगर इस तरह से अगर सोचोगे तो क्या होगा? मेरा ये जो एक्स मतलब इलेक्ट्रिक जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्स एक्सिस मतलब फ्लैट है, ठीक है। वेयर एज ये जो इलेक्ट्रॉन्स जब प्रोवाइड मतलब पास मतलब इलेक्ट्रॉन जब जा रहा है, ये जो कैथोड में आरएफ इनपुट प्रोवाइड करने के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जनरेट होने के साथ साथ ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव करने के लिए जाएगा, प्लस जो कैविटी, ये सब कैविटी है, इसमें भी 180 डिग्री फेस डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो जा रहा है इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स जाने के साथ साथ ना यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी एक, जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो एक हॉरिजॉन्टल फोर्स के थ्रू अंडरगो कर रहा है, ठीक है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो मैग्नेटिक जो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में रहेगा? हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर ऑलवेज इन परपेंडिकुलर कंडीशन। तो यहाँ पे जो ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, ब्लू ब्लू दिख रहा है, सो ये जो ऊपर की तरफ है, दैट मींस वाई एक्सिस के तरफ अगर हम लोग ऊपर से देखेंगे, इफ इट इज अ फ्लैट, इसको अगर तुम इस तरह से फ्लैट अगर सरफेस में रखोगे, तो ऊपर से अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे तरफ मतलब तुम्हारे आंखों के तरफ रहेगा ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। एक टेबल पे मान लो बिठा के अगर रखे हो इस मैग्नेटॉन, ये जो है मैग्नेटॉन को टेबल के ऊपर बिठा के रखे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा इस डायरेक्शन पे। लेकिन तुम अगर ऊपर से दिख रहे हो तो वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा तुम्हारे आंखों के तरफ या तुम्हारे तरफ, ठीक है। क्लियर हुआ? सो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, देखो इधर इधर लिखा हुआ है ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैग्नेटिक फील्ड किसको दिखा रहा है? ये जो ब्लू ब्लू है, दैट मीन्स ऊपर तरफ। क्लियर हुआ? दैट मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन्स अगर इस तरह से भाग रहा है तो द इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से एक्स एक्सिस पे एंड मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस पे इसमें अंडरगो कर रहा है। क्लियर हुआ? तो ये है मैग्नेटिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ मैग्नेट्रॉन। Now coming to the important one, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेट्रॉन। अभी तक हम लोग जो भी कुछ देख रहे हैं, तो अभी वर्किंग कैसे करता है, सबसे बड़ा बात है वर्किंग कैसे करता है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वन। तो यहाँ पे हम लोग का जो है कैविटी, यहाँ पे देखो 8 कैविटी दिखाया गया है, 8 कैविटी, ओके, 8 कैविटी मैग्नेट्रॉन इज हियर। यहाँ से हम लोग आरएफ इनपुट प्रोवाइड करने वाले हैं, आरएफ इनपुट प्रोवाइड करने वाला है कैथोड टर्मिनल में, ये पहुंच रहा है, ठीक है, अंदर से जाके कैथोड टर्मिनल है। वी आर नॉट प्रोवाइडिंग आरएफ इनपुट इन कैविटी, वी आर प्रोवाइडिंग आरएफ इनपुट टू द कैथोड। यहाँ पे देखो मेंशन किया हुआ है कैथोड, ठीक है। यहाँ पे जो है ये सर्कुलर कैविटी बेसिकली एनोड कैविटी है, और यहाँ पे बीच में जो है इसको हम लोग एनोड प्लेट बोलते हैं, बीच में, दैट मीन्स 2 कैविटी के बीच में जो स्पेस रहता है, एंड इंटरेक्शन चेम्बर जो कैथोड एंड एनोड के बीच में जो सर्कल एक जो ट्यूब बना हुआ रहता है, उसमें हम लोग बोलते हैं उसको इंटरेक्शन चेम्बर, ठीक है। दैट मीन्स कैथोड एंड एनोड कैविटी के बीच में जो ट्यूब रहता है।
ओके क्लियर। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, हम लोग 3 कंडीशन लेके डील करेंगे। यहाँ पे 3 कंडीशन लेके हम लोग डील करेंगे। फर्स्ट वन, देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड। यू आर वेरी वेरी कंसर्न्ड अबाउट मैग्नेटिक फील्ड। ओके, दैट मीन्स एक चीज है, जब हम लोग आरएफ इनपुट सिग्नल को प्रोवाइड करते हैं, आरएफ इनपुट सिग्नल जब हम लोग जस्ट इनिशिएट किए, जस्ट मतलब एक्सिस पे, मतलब कुछ भी हम लोग सिग्नल्स को ज्यादा दिए नहीं है, तो उस समय क्या होगा, देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड। जब हम लोग धीरे धीरे आरएफ इनपुट सिग्नल को इंक्रीज करने लगेंगे, जब हम लोग धीरे धीरे आरएफ इनपुट सिग्नल को इंक्रीज करने लगेंगे, ठीक है, ये सिग्नल जब इंक्रीज होगा तो साइमल्टेनियसली हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होने लगेगा। क्लियर हुआ? जब हम लोग आरएफ इनपुट सिग्नल इंक्रीज करने लगेंगे तब हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होने लगेगा। सो वी आर कंसीडरिंग 3 केस हियर। सो सबसे पहले देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन से ये कैथोड में जेनरेट होगा, इस कैथोड में इलेक्ट्रॉन्स जेनरेट होगा, फिलामेंट के साथ कनेक्टेड, हम लोग पहले ही बोले कि डीसी के थ्रू अप्लाई करके रखे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जस्ट सिंपल स्ट्रेट लाइन में ये एनोड के पास पहुंचेगा, ठीक है, एकदम स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे मेरा माउस कर्सर में थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है इसीलिए ऐसा दिख रहा है, लेकिन दीज आर एकदम स्ट्रेट लाइन, कोई कुछ मूवमेंट नहीं है, एकदम फ्लैट एक्स एक्सिस के तरफ। मतलब ये अगर तुम एक टेबल के ऊपर रखोगे तो सिंपल एकदम फ्लैट टेबल एक्स एक्सिस की तरफ ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, ठीक है, क्लियर। तो अभी हम लोग देखते हैं कि थोड़ा सा हम लोग मतलब देयर आर लिटिल जो आरएफ इनपुट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं पावर, उस पावर को थोड़ा सा इंक्रीज करते, उस पावर को थोड़ा सा इंक्रीज करते, थोड़ा सा इंक्रीज करने के साथ साथ हम लोग क्या देखेंगे, देखो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा से समझ में आ जाएगा नेक्स्ट स्लाइड से। ये जो फर्स्ट है ग्रीन कलर से, ग्रीन कलर में मतलब कैथोड में इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है। तो देखो ग्रीन कलर जो है ना, फ्लैट लाइन एकदम, मतलब इलेक्ट्रॉन सीधा कैथोड से एनोड में ट्रांसफर हो रहा है एकदम क्लियरली, इसमें और कुछ नहीं है। नाउ वी आर एनहांसिंग सम आरएफ पावर, लिटिल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, दैट मींस आरएफ पावर इंक्रीज करने के साथ साथ हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हुआ। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के साथ साथ, ठीक है, लिटिल मैग्नेटिक फील्ड, दैट मींस जो इलेक्ट्रॉन जो सीधा जा रहा था, ठीक से समझना, इलेक्ट्रॉन्स जो सीधा कैथोड से एनोड में जा रहा था, अब ये क्या होने लगा है, मैग्नेटिक फील्ड हम लोग का कौन सा डायरेक्शन में है, ऊपर तरफ। दैट मींस तुम अगर ऊपर से देख रहे हो इस ये डायग्राम को, तुम्हारे आंखों के तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा, वो सीधा जाने से उसको थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो दैट इज वाई ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन सीधा जाने की वजह से थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा। टिल्ट मतलब इस तरह से ऊपर, मतलब फ्लैट नहीं जाएगा, क्लियर हुआ, इस तरह से फ्लैट नहीं जाएगा, वो क्या होगा, इस तरह से गोल गोल करके, गोल गोल करके, देखो यहाँ पे ब्लू कलर का जो है इस तरह से टिल्ट हो गया है, पहुंचेगा जरूर, थोड़ा सा धीरे पहुंचेगा लेकिन टिल्ट हो जाएगा डेफिनेटली। अगर पहले स्ट्रेट में जाने से जो उसका टाइम लग रहा था, लेकिन अभी टिल्ट हो जाने की वजह से थोड़ा सा इसको ज्यादा टाइम लगेगा, क्लियर हुआ। सो अभी जो है हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को और थोड़ा सा बढ़ाते, मैग्नेटिक फील्ड को और थोड़ा सा बढ़ाते हैं, देखो रेड लाइन से लिखा गया है मैग्नेटिक फील्ड इज हाई, ठीक है, मोर मैग्नेटिक फील्ड, मोर मैग्नेटिक फील्ड देने के साथ साथ मतलब ये जो कैथोड यहाँ पे जेनरेट हो रहा था, ये इतना ऊपर की तरफ फोर्स महसूस कर रहा है कि ये कभी भी एनोड कैविटी की तरफ पहुंच ही नहीं पाएगा। ये क्या होगा, इधर ही जेनरेट होगा, ऊपर की तरफ घूम के, दैट मींस ये इतना ऊपर की तरफ फोर्स महसूस कर रहा है, घूम के उसी पॉइंट में वापस, ठीक है। ये कैथोड है, ये कैथोड है, ये एनोड है, ये एनोड है, ये एनोड की तरफ पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हम लोग बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिए, बहुत ज्यादा। तो ये जो 3 डायग्राम है, ये 3 डायग्राम से हम लोग का आइडिया क्लियर हो जाता है। फर्स्ट वन इज हम लोग कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिए हैं, जीरो कंडीशन पे एकदम स्मूथली डायरेक्ट कैथोड टू एनोड पहुंच रहा था। फिर हम लोग थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज किए, थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा तो जरूर, लेकिन टिल्ट हो जाएगा, ठीक है, मतलब एक गोल गोल करके, मतलब थोड़ा सा ऊपर से जाएगा, ठीक है,
कर्व बना के, एंड उससे भी ज्यादा अगर मैग्नेटिक फील्ड हम लोग प्रोवाइड कर देंगे तो फिर हम लोग का ये कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स एनोड कैविटी में और नहीं पहुंचेगा। दैट मीन्स इट इज इन आवर कंट्रोल, हम लोग आरएफ इनपुट सिग्नल से कैसे इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, उस इनपुट के थ्रू हम लोग ये मैग्नेट्रॉन का ऑसिलेशंस कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स यहां से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि हायर द मैग्नेटिक फील्ड लेस द इलेक्ट्रॉन पासिंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड। दैट मीन्स जितना तुम आरएफ पावर को इंक्रीज कर दे रहे हो उसी के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाने का मतलब ये होता है कि योर इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफरिंग है फ्रॉम कैथोड टू एनोड, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड वो कम हो गया। ठीक है, सो दिस इज द बेसिकली वर्किंग ऑफ द मैग्नेट्रॉन। एंड मैग्नेट्रॉन का और एक इंपॉर्टेंट चीज आता है कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे जो कैपेसिटी प्लेट है ना, मतलब जो एनोड कैविटी का एक प्लस एक माइनस जो हम बात कर रहे थे, तो वो बेसिकली एक कैपेसिटी प्लेट के जैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, एक पॉजिटिव पोलैरिटी एक नेगेटिव पोलैरिटी। तो यहाँ पे जो ये डायग्राम शो किया गया है, देखो एनोड कैविटी एक प्लस आई थिंक दिख रहा है, थोड़ा सा जूम करेंगे तो आई थिंक दिख रहा है यहाँ पे। ये जो प्लस एनोड कैविटी के अंदर जो हम बोले ना फेज डिफरेंस हो जाता है, जिसके दौरान पोलैरिटी फॉर्म कर जाता है, एक प्लस एक माइनस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन प्लस टू माइनस होगा, ये तो क्लियर। ठीक है, तो ये जो एक बेसिकली होता है एक इंडक्टेंस इसके अंदर फॉर्म कर जाता है, इंडक्टेंस एल, और ये जो है कैपेसिटेंस। तो इसको अगर बेसिक फॉर्मेट पे देखेंगे तो ये एक इस तरह से दिखता है, इधर से दो कनेक्शन, और ये इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस दोनों पैरेलल फॉर्म में। ठीक है, इसी को इस डायग्राम में क्लियरली दिखाया गया है कि दोनों कैपेसिटिव प्लेट, ये दिस इज बेसिकली सी, यहाँ पे सी फॉर्म हो रहा है एंड यहाँ पे जाके पैरेलल इंडक्टेंस फॉर्म हो रहा है। तो मतलब अगर कोई पूछेगा कि मैग्नेट्रॉन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग होता है, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, किस मैकेनिज्म के वजह से होता है, तुम लोगों को बोलना पड़ेगा कि यहाँ पे कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस जो है, एक इंडक्टेंस पैरेलल फॉर्म में फॉर्म हो जाता है, जिसका इंटरनल सर्किटरी इस टाइप का कुछ दिखता है, एंड दैट इज वाई जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इसका बन जाता है। यू नो, अगर कैपेसिटिव और इंडक्टेंस पैरेलल फॉर्म में रहता है तो एफआर इक्वल्स टू 1/2 पाई रूट ओवर एलसी, ये हो जाता है मेरा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक एनोड कैविटी का रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता है ये। तो ये बेसिकली एक सिंगल कैविटी लेके हम लोग अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे किया हुआ है, सिंगल कैविटी। तो इफ यू आर यूजिंग मल्टीपल कैविटी, सपोज 8 कैविटी 12 कैविटी, तो यही चीज मतलब रिपीट हो जाएगा। दैट मींस यहाँ पे ये चीज फिर जाके ये सेम चीज एक इंडक्टेंस कैपेसिटेंस कनेक्ट होगा, फिर और एक इंडक्टेंस कैपेसिटेंस पैरेलल में कनेक्ट होगा, तो इस तरह से एक सर्किट बनेगा। ठीक है, तो ये एक सिंगल कैविटी का मतलब एक दिखाया गया। तो देन यू कैन मेंशन हियर दैट फॉर अ सिंगल कैविटी मैग्नेट्रॉन ऑसिलेटर एफआर इक्वल्स टू 1/2 पाई रूट ओवर एलसी। ठीक है, तो मतलब ये जो सिंगल कैविटी है बेसिकली ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, हम लोग अंडरस्टैंडिंग के लिए इस तरह से सोचते हैं। मेनली पहला स्लाइड में भी लिखा गया है कि मेनली 8 to 12 कैविटीज मैग्नेट्रॉन ऑसिलेटर ही प्रैक्टिकली यूज किया जाता है। ओके, क्लियर? मैग्नेट्रॉन का आइडिया थोड़ा सा क्लियर हुआ। नाउ यहाँ पे सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट और एक चीज है कि यहाँ पे वेलोसिटी मॉड्यूलेशन का बात आता है। ठीक है, जस्ट लाइक रिफ्लेक्स क्लिस्टोन एंड मल्टी कैविटी क्लिस्टोन, यहाँ पर भी वेलोसिटी मॉड्यूलेशन होता है। तो वेलोसिटी मॉड्यूलेशन क्या होता है बेसिकली, ये जो अगर पिछला डायग्राम में अगर हम लोग फोकस करेंगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है वेलोसिटी मॉड्यूलेशन मतलब F इक्वल्स टू Q within bracket velocity into magnetic field. This formula we know. This is a very common one. We know this formula. F equals to, that means magnetic force equals to Q, that means charge into velocity into magnetic field. Okay, ये फॉर्मूला याद रखना होगा, ये हम लोग सब कोई जानते हैं।
तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड दैट मींस आरएफ इनपुट को इंक्रीज करने का साथ साथ हम लोग का ये बी भी इंक्रीज हो जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो जा रहा है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाने के साथ साथ इसका मतलब होता है कि वेलोसिटी भी हाई हो जाता है ना। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने का साथ साथ हम लोग का ये मतलब होता है कि वेलोसिटी भी इंक्रीज हो जाता है। सो ये वेलोसिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है? लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। क्यों? क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जा रहा है तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बहुत ज्यादा हो रहा है, तो सर आवाज नहीं आ रहा है आपका। आई थिंक क्लियर। ओके, सो यहाँ पे मतलब अभी भी टाइम भी क्लोज हो रहा है ऑलमोस्ट। सो वेलोसिटी मॉड्यूलेशन पूछा जा सकता है, वेलोसिटी मॉड्यूलेशन पूछता है बेसिकली। सो हम जो एक देखोगे नोट हम ऑलरेडी प्रोवाइड किए हैं, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जब मेरा वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड को हम अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करने का साथ साथ मेरा जो है इलेक्ट्रॉन जो है बंच हो जाता है। इलेक्ट्रॉन बंच होने का मतलब जो लेट इलेक्ट्रॉन्स है, लेट इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी ज्यादा हो जाता है, एंड दैट इज व्हाई जो इलेक्ट्रॉन है, लेट इलेक्ट्रॉन रेफरेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड अर्ली इलेक्ट्रॉन्स के साथ जाके बंचिंग मेथड, बंचिंग फेनोमेनन अकर करता है, जस्ट लाइक क्लिस्टोन। ओके, सो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन ब्रांचिंग there will be magnification of RF signal. Okay, clear? There will be magnification of RF signal. So साथ ही साथ हम लोग क्या देख रहे हैं, एक फंक्शन मैग्नेटॉन ऑसिलेटर का, कि ये हम लोग का एक मैग्निफिकेशन भी प्रोवाइड कर रहा है। ओके, सो एक बार नोट के थ्रू जाओगे तो देखोगे ये लिखा हुआ है ऑलरेडी नोट पे। एंड देन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस में हम लोग का होता है कि ये हाई पावर जनरेटर है, ठीक है, एंटेना में इजीली कनेक्ट हो जाता है, and this magneton is efficient device compared to klystron. ठीक है, these are the all advantages. disadvantages में क्या क्या आ जाएगा कि क्लिस्टोन बहुत, क्लिस्टोन के रेस्पेक्टिव में this magneton is quite costly and this device cannot be wide range frequency. वाइड रेंज फ्रीक्वेंसी में ये काम नहीं करता, एक पर्टिकुलर रेंज रहता है, बोला गया था। एंड रेजोनेंस इज बेस्ड ऑन द डायमेंशन एंड इट्स फिक्स, दैट मीन्स कैविटी नंबर तुम कैसे यूज करोगे एंड इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है उसके ऊपर इसका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है। एप्लीकेशन में क्या क्या हो सकता है, रडार सिस्टम में कनेक्ट होता है। देन हम लोग जो माइक्रो ओवन घर पे यूज करते हैं उसमें हीटिंग जो होता है वो मैग्नेटन इसमें यूज किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। एंड माइक्रोवेव जनरेटर पर्पस के लिए भी ये यूज किया जाता है। ओके, सो जो मेरा